राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीकी से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छटा। देश की आजादी के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। देश ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की ली सलामी। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई सहमति टूटी। किसानों ने दिल्ली के कई मार्गों पर दौड़ाए ट्रैक्टर। हिंसक हुआ किसान आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्निहोत्री। समाचार अब विस्तार से। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जहां रामनाथ कोविंद ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जब राफेल समेत कई विमानों ने आकाश में उड़ते हुए देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कई प्रदेशों की और मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गईं। इन झांकियों में देश की प्रगति और उसकी सांस्कृतिक विरासत देखने को मिली। उत्तर प्रदेश से इस बार राम मंदिर की झलक को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि और अयोध्या की विरासत को दर्शाया गया। गंतव्य स्थल इस बार राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब सलामी मंच पर पहुंच रहे हैं और तब से लेकर तमाम है ना हिंदुस्तान, हम जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट राजस्थान से आते हैं। MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic. भव्य फॉर्मेशन, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। Captain A.K. Mishra, commanding officer, following the R-7 learning, captains of other two aircraft. इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है। उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई। Colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. आज लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर विधान भवन के सामने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर सेना और सुरक्षा बलों का पराक्रम दिखा तो स्कूली बच्चों के रंग बिरंगी प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मुख्य परेड में विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियां भी निकाली गईं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर परेड की सलामी ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए आज ही के दिन देश में संविधान लागू किया गया था। भारत में एकता और अखंडता के बनाए रखने के लिए इस संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश को आजादी दिलाने वाले महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया था, ऐसे उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। आजाद भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाते हुए शहीद हुए वीर जवानों के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक समान अवसर देने का पक्षधर रहा है और आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रत्येक नागरिक ने भारत के संविधान की ताकत का एहसास भी किया है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर जो सहमति हुई थी उसे किसानों ने तोड़ दिया है। दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण ये आंदोलन हिंसक हुआ। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनके कारण आज देश आजाद हुआ है। देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हुए कदम बारिश की नागरिक पुलिस और ये 5वां प्लाटून मंच के सामने से होते। मैं आप सबको आज की परेड के लिए बधाई देता हूं, गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिलकर देश को आगे ले जाने के लिए एक साथ मिलकर चलेंगे और देश के हर काम के अंदर अपना योगदान देंगे। प्रदेश के पुलिस प्रमुख हितेश चंद्र अवस्थी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को नमन करते हुए झंडा फहराया। उन्होंने इस अवसर पर पुलिस जवानों को राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई और परेड की सलामी भी ली। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने अच्छा कार्य करने वाले पुलिस फोर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। निकट भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लायक पुलिस बल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए। द्विगुणित उत्साह के साथ जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका सामना करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वैक्सीनेशन की है, जिसको हमको सही ढंग से सही लोगों तक पूरी सुरक्षा और शीघ्रता के साथ ले जाना है। दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्राध्यक्ष अनुपम स्वरूप ने झंडारोहण किया और परेड की सलामी ली।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमको एक बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज ने कहा कि राष्ट्र विपरीत परिस्थितियों को पार कर रहा है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए और अफवाहों को किसी भी दशा में रोकना चाहिए। कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी, के गुप्ता और आत्म प्रकाश मिश्रा ने संबोधित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की आजादी में अपने को समर्पित करने वाले उन महापुरुषों को भी याद किया गया जिनके शौर्य के कारण आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। पिछले एक वर्ष से जहां पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ निर्बाध निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम यह संकल्प लें कि आगे भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने देश को, अपने गणतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। एक बहुत ही अजीब स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है और उसी स्थिति में हमारा देश भी गुजर रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि जो 50+ और -50 जो बहुत ही क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित हैं, कोविन पोर्टल पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जब आपका नंबर आएगा, आपका बारी, आपके मोबाइल पर उस आधार पर जाइए। पूरी तरीके से टीकाकरण सेफ है। कल गवर्नमेंट एक और निर्णय लिया है कि कोई भी अफवाह अगर फैलाए तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाए, क्योंकि हम न्यूज़ के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग टीकाकरण करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, टीकाकरण करवाएं। मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अफवाहें मत फैलाइए। अफवाहों से लोग दिग्भ्रमित होते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, एक अच्छी तस्वीर भी बुराई की तस्वीर बन जाती है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आइए गणतंत्र के मौके पर हम सब ये प्रण लें कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और किसी भी तरह की अफवाह से इस देश को बचाएंगे। जिन्होंने हमें ये दिन देखने का अवसर दिया, उनके प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आजादी के उन दीवानों के लिए जो कहते थे, मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम। नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। और वहीं ट्रांसमीटर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सहायक निदेशक तकनीकी CN शुक्ला समेत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी झंडारोहण किया गया। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झंडा फहराया। वहीं कांग्रेस कार्यालय पर आज सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने झंडारोहण किया। इनके अलावा लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालयों के साथ बैंकों में भी झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। आयकर और वस्तु सेवा कर कार्यालयों पर वहां के प्रमुखों ने झंडारोहण किया, जबकि स्टेट बैंक मुख्यालय पर बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने झंडारोहण किया। लखनऊ के केंद्रीय भवन और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया गया। केंद्रीय भवन के मुख्य अतिथि अनिल कुमार शर्मा ने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि यह समय हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें हम लोग कोरोना को हराकर जीत हासिल की और कोविड-19 की वैक्सीन भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई है। जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जो हम आज मना रहे हैं, ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी से हम लोग बहुत सफलतापूर्वक और बड़े धैर्य के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ निकल के आए हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपदा को अवसर में बदलने का जो प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र था,
वो इस आपदा की जो परिस्थिति थी कोविड-19 की, इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ और वैश्विक महामारी से बच के भी निकले और ना केवल बच के निकले बल्कि इसको आपदा को हमने अवसर में भी तब्दील किया। ये प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में हम ये सब कर पाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में झंडारोहण किया। इस अवसर पर लोकायुक्त ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी से काम करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्र के प्रति यही जिम्मेदारी है कि लोगों को समाधान दे सकें। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन में झंडा और परेड का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में रेलवे ने शानदार काम किया है। रेलवे हमेशा से ही देश हित के कामों में आगे रहता है और राष्ट्र को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम बड़े संघर्षों के बाद हमको आज़ादी मिली है। हम उन लोगों के ऋणी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई है। हमें इस आज़ादी का और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, ऐसा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही पावन अवसर है और गणतंत्र दिवस के 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं अपने समस्त रेल कर्मियों, देशवासियों सबको बधाई देता हूं कि इतना सुदृढ़ संविधान हम लोगों को दिया है और अपने प्रजातंत्र को इसको हमको बचाए रखना है और भारत के विकास और इसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमको कार्य करना है। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां प्रभात फेरियां निकाली गई, वहीं मंदिरों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्र की एकता को मजबूत रखने का आह्वान किया गया। देश की आजादी में योगदान करने वाले नायकों को भी याद किया गया। वाराणसी के पुलिस लाइन में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की मजबूत नींव पर खड़ा है और आने वाले समय में दुनिया के सफल देशों में शामिल होगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं वाराणसी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर राम यत्न शुक्ला ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रधानमंत्री देश के सम्मान को बढ़ाते रहें। ये स्मरण करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम इस हमको प्राप्त किया गया, मंत्री जी ने जो मुझे किया है, उन्होंने बड़ी भारी स्मरण किया, हमारे वैभव को बढ़ाया गया। कहने का मतलब है कि संस्कृत विद्या का अभ्युदय होना चाहिए। सभी लोगों को संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सबके लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जो हमें स्मरण दिया है, इसका मैं सम्मान करूंगा और इसके प्रयास के लिए मैं सबके लिए प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। बाराबंकी जिले में आज 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने झंडारोहण के बाद परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ गणतंत्र के लिए स्वस्थ लोकतंत्र तब तक ही संभव है जब स्वस्थ गणतंत्र होगा। वहीं बहराइच जनपद में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। कोई क्रांतिकारी होगा, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा, कोई सैनिक होगा। किसी न किसी प्रकार से भारत की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की संप्रभुता की, भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी आत्माहुति दी और आत्माहुति भी दी तो हास्य से चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए, बिना लिए गर्दन का मोल। आज उन सारे क्रांतिवीरों को, उन सारे महापुरुषों को प्रणाम है, उनके प्रति नमन है। एनटीपीसी ऊंचाहार में गणतंत्र दिवस समारोह को विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।
दुल्हन की तरह सजे स्टेडियम परिसर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां परियोजना के समूह महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर संस्थान के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जनपद बलरामपुर में 3 दिवसीय मेले में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से 250 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए गए। इनमें लोहार, सोनार, हलवाई, प्लम्बर, राजमिस्त्री और सिलाई कढ़ाई करने वाली महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरित किए गए, जिससे ये अपना स्वरोजगार अच्छे ढंग से कर सकें। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बलरामपुर विकास भवन के परिसर में विश्वकर्मा सम्मान टूल किट वितरण के अवसर पर हमारे जिला उद्योग केंद्र के सभी अधिकारी कर्मचारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे जनपद में लगभग 250 लोगों को, जैसे जो गांव की प्रतिभाएं हैं, चाहे वो लोहार के रूप में काम करते हों, चाहे सोनार के रूप में कार्य करते हैं, चाहे हमारी बहनें सिलाई के रूप में काम करती हों, ऐसे विभिन्न प्रकार के 10 ट्रेडों में 25-25 लोगों को, 250 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह टूल किट वितरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भर भारत गांव से निकलता है और गरीबों से निकलता है। इसी ट्रेनिंग समाप्ति के बाद आज जो है 250 कैंडिडेट्स का टूल किट वितरण किया गया है और ये योजना जो है ये वर्तमान सरकार की देन है, जिसमें विभिन्न 10 ट्रेडें, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी, नाई, इनका ट्रेनिंग 6 दिवसीय संपन्न कराते हुए टूल किट का वितरण आज 250 लोगों को किया गया है। 2 विभाग से मिला हमको, अभी हाथ से चला रहे हैं और ये मोटर से चलेगा, हमको आराम मिलेगा, फायदा ज़्यादा होगी, काम भी ज़्यादा होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 5 दिवसीय हमने ट्रेनिंग की है, जिसमें हम लोग अगर 5 दिवसीय ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हम लोग को सिलाई मशीन और किट दी जाती है। उसमें जैसे कि अगर हम लोग घर पे महिलाएं होती हैं वो फ्री में बैठती हैं, तो इससे ये फ़ायदा है कि हम लोग आराम से अपना कपड़े जो सिलाई करते हैं और फिर घर पे बना के अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो इससे हमारे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि हम लोग को किट मिलेगा तो हम लोग घर पे बैठते रहते हैं फ्री में। अच्छा है कि हम लोग और ग्रुप बना लें अपना और सिलाई करके खुद आगे बढ़ें और लड़कियों को भी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर अम्बेडकर नगर कलेक्ट्रेट में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मताधिकार हमारा अधिकार है और इसी से लोकतंत्र में हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। लोकतंत्र में अपनी सहभागिता निभाने के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। जागरूक लोगों को आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे अपना वोटर ID कार्ड समय पर बनवा लें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोग इसमें जरूर हिस्सा लें। इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले BLO को सम्मानित किया गया। मताधिकार हमारा एक अधिकार है और इसके प्रयोग से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम तरह के विकास कार्यों को संपन्न कराने के लिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसमें हम जागरूकता फैलाते हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में उनको सम्मानित करते हैं और बैठकर चर्चा करते हैं, अपने को इस बात के लिए चैतन्य करते हैं कि प्रजातंत्र का सबसे मजबूत जो आधार है वो हमारा मताधिकार है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर ली परेड की सलामी। शौर्य, संस्कृति और तकनीकी से समृद्ध भारत की दिखी अद्भुत छटा। देश की आजादी के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। देश ने किया नमन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा परेड की ली सलामी। और दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई सहमति टूटी। किसानों ने दिल्ली के कई मार्गों पर दौड़ाए ट्रैक्टर। हिंसक हुआ किसान आंदोलन।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।